लबनान की मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह ने झड़पों में इसराइल के 17 फौजी हलाक करने का दावा किया है। कहा गया है कि सरहदी कस्बे मरून रास में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले इसराइली फौजियों को बम का निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत की एक फौजी हलाक होने की तस्दीक। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। इसराइली फ़ौज का कहना है बैरूत में हमले का निशाना हिजबुल्लाह सीनियर रहनुमा हाशिम सफ़ीउद्दीन थे। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 37 लबनानी शहरी जा बहक, 151 जख्मी हुए। मगरबी किनारे पर इसराइल का पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 16 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काफ़िले के हमरा एहतजाज के लिए आज दिन 11 बजे डी चौक इस्लामाबाद रवाना होंगे। तैयारियां जारी। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और कारकुनान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले के हमरा होंगे। वज़ीर आला अली अमीन का कहना है कि वो अकेले रह गए तब भी डी चौक जाएंगे। हुकूमत को जवाब देते हुए बोले, तशद्दुद किया गया तो हालात के जिम्मेदार खुद तशद्दुद करने वाले होंगे। किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खबरदार कर दिया। कहा, आज कोई इस्लामाबाद आया तो फिर हमसे शिकवा ना करे। SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है, गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। PTI का मुमकिना एहतजाज। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहें कंटेनर्स रख कर बंद कर दी गईं। पैरामिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स, आर्मी तलब। हुकूमत पंजाब ने भी लाहौर और मरी में एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकने असम्बली वोट दे सकेगा। रुकने असम्बली का वोट गिना भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरखास्तें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में अदालती फैसला आने के बाद हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने पर मुशावरत। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराने का इम्कान। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में लिए गए इक़दामात को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्तदा की चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों समेत उन फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक आईनी तरमीमी बिल मौखर करने का मुतालबा। अपोजिशन को भी एहतजाज मौखर करने की तजवीज़ दे दी। कहा, किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं। ये बिल उस वक्त नहीं पास किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A का साबिक़ा बेंच का फैसला कलअदम करार देने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, आर्टिकल 63A का अदालती फैसला तस्लीम करते हैं। इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये खरीदो फरोख्त का जरिया भी नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म। कहा, पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मलाइशिया के वज़ीर आज़म की काबिल क़दर खिदमात हैं। मलाइशिया के वज़ीर आज़म की जानिब से शहबाज शरीफ की तारीफ़। कहा, आपकी काम करने की लगन पाकिस्तान के मफाद में है। सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने कहा है, अरशद शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने अरशद शरीफ का वो मैसेज भी दिखाया जो उन्होंने फैसल वाडा को भेजा था। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के सियासी इख्तलाफ एक तरफ, फ़लस्तीन के मसले पर एक पेज पर हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तमाम पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। तमाम जमातों से कहेंगे गज़ा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मजबूत मौक़िफ़ रहा है।
पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। अमीर जमात इस्लामी की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी से भी मुलाकात। पीटीआई की लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। डी चौक इसलिए आ रहे हैं कि इन्हें तसादुम चाहिए। गरीबों को मरवाने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर इल्जाम। कहा, बानी पीटीआई को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई है। इनका इशू है कि उन्हें इख्तदार चाहिए, चाहे लाशें गिरा दें। गंडापुर एक प्यादा है, उसके पीछे एक कहानी चल रही है। मुझे उस दौराहे पर ना लाएं कि अपने फ़ोन से कौम के सामने कुछ रखना पड़े। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि फैज हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, सजा होगी। जंग जियो के इश्तराक से सजा मौसीकी, ड्रामों और बैनुल अक़वामी सकाफतों के रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 8वें दिन का इख्तिताम 2 खेलों पर हुआ। पहले इतालवी खेल पुट योर हार्ट इनटू इट खुसूसी बच्चों के लिए पेश किया गया, जिसमें इटालियन फनकारा नीना पेट्स के जरिए मुख्तलिफ कहानियां पेश की। दूसरा खेल वी जेन एरर 404 नॉट फाउंड पेश किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौजू बनाया गया। बिल गेट्स पहली बार अमीर तरीन अफराद की टॉप 10 फहरिस्त से बाहर हो गए। 1991 के बाद पहली बार अमीर तरीन अफराद में 12वें नंबर पर आ गए। बैनुल अक़वामी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक दौलत में कमी की बड़ी वजह उनकी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स से 2021 में होने वाली तलाक है। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की नई फहरिस्त में इलॉन मस्क 263.4 अरब डॉलर्स के साथ पहले, लैरी एलिसन दूसरे, जेफ बेजोस तीसरे और मार्क ज़करबर्ग चौथे नंबर पर हैं। इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं? तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा। सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद व नसारा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि तमाम मसालिक और मज़ाहिब के मानने वालों के साथ इख्तलाफी नहीं, मुश्तरक उमूर पर बात की जानी चाहिए। मारूफ मजहबी स्कॉलर का गवर्नर हाउस में लेक्चर। उलमा कराम, सियासी और कारोबारी शख्सियात, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा, वो भारत को बताना चाहते हैं आप अमन का पैगाम देने वालों को निकाल देते हैं, हम उन्हें इज्जत देते हैं। बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए अवामी खिदमत करता हूँ। कहा, शहजादा तो सिर्फ एक नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। जब करबला का वाक़या याद आता है तो दिल खून के आंसू रोता है और दिल चाहता है कि करबला में वो ना होते, मैं होता। मैं अपने प्यारे आका की तालीमात, बसीरत और सीरत पर अमल करते हुए कोशिश करता हूँ कि आवाम के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। और जब मैं बात अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता हूँ तो फिर मैं नवासे रसूल की बात क्यों ना करूँ। और मेरी नज़र में शहजादा तो सिर्फ एक ही है और वो हमारे प्यारे नवासे रसूल, ऐसे जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को लिए तैयार हैं। और हम या हुसैन। और विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का शानदार आगाज। पहले ही मैच में एशियन चैंपियंस श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया।